हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डिफरेंट फायर्स रिक्वायर डिफरेंट मेथड टू एक्सटिंग्विश। मतलब कि मुख्तलिफ फायर्स को आप एक ही तरीके से नहीं बुझा सकते और उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से ही बुझाया जा सकता है। तो इस टॉपिक में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि टू थिंग्स इम्पॉर्टेंट फॉर फायर टू सस्टेन, यानी कि दो चीज़ें होती हैं जो एक फायर के लिए लाजमी होती हैं ताकि वो सस्टेन कर सके। वो कौन सी होती हैं? एक तो है फ्यूल, ठीक हो गया। दूसरा है हीट। फ्यूल क्या चीज़ है? फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस दैट बर्न्स इन कंबशन प्रोसेस, यानी कि वो एक चीज़ होती है, वो सब्सटेंस होता है जो आग के दौरान या कंबशन प्रोसेस के दौरान जल रहा होता है। अब अमूमन क्या होता है कि हम फ्यूल को सिर्फ ऑयल समझ लेते हैं कि सिर्फ ऑयल ही फ्यूल है। ऐसा नहीं होता। जो भी चीज़ जल रही होती है वो फ्यूल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वुड भी एक फ्यूल है। उसके बाद ऑयल भी एक फ्यूल है। तो ये होगी फ्यूल की डेफिनेशन। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी भी एक फ्यूल है। अगर ट्रांसफार्मर बिलफर्स कहीं पर जल गया है तो वहाँ पर जो सोर्स ऑफ फायर होगी वो इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो आपका फ्यूल यूज़ हो रही होगी। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो है हीट का। हीट क्या चीज़ है कि एनर्जी कंपोनेंट है फायर का, और हीट कम्स इन कांटेक्ट विद फ्यूल। ये जो हीट है ये डिपेंडेंट है फ्यूल पर, ठीक है। जब आग लगेगी, जब फ्यूल होगा तब हीट और फ्यूल का आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, तब जाकर हीट फायर को सस्टेन होने में हेल्प आउट करेगी। तो ये हो गया हीट। परफेक्ट कंडीशन में देखिए अगर फायर की तो वो होगी फ्यूल, हीट एंड एयर। फ्यूल, हीट एंड एयर। एयर से मुराद ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक हो गया। जब फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन जब एक कांटेक्ट में आएंगे तब फायर को सस्टेन होने में हेल्प मिलेगी, ये वो सस्टेन होगी। उसके बाद हमारे पास यूजुअली 3 किस्म की फायर्स होती हैं। एक होती है वुड फायर, दूसरी होती है ऑयल फायर और तीसरी होती है इलेक्ट्रिक फायर। अब हम कहीं पर भी आग लगी हो तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि जौन सी भी आग है, जैसी भी आग है, हम जाकर उस पर पानी डाल देते हैं। इस तरह नहीं होता। हर आग को बुझाने का मुख्तलिफ तरीका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर अगर वुड फायर लगी है तो उसको हम कैसे बुझाएंगे? हम वहाँ पर थ्रोइंग वाटर, यानी कि उस आग पर हम पानी डाल सकते हैं। क्यों डाल सकते हैं? रीज़न ये होता है कि जब हम एक वुड पर जो जिसमें आग लगी हो उस पर जब पानी डालते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो पानी को एवापोरेशन के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करता है। पानी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को, इनके लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवापोरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब वुड फायर से जो बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट है वो कट ऑफ हो गई। वो कहाँ चली गई? वो एवापोरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चली गई। तो अब वुड फायर के पास हीट उस मिकदार में नहीं है जिस मिकदार में पहले थी, क्योंकि हीट अब एवापोरेशन प्रोसेस के लिए चली गई है। तो इसलिए ये मध्यम पड़ जाती है, ये वुड फायर कम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हीट सप्लाई कंपोनेंट, एनर्जी कंपोनेंट है फायर का, वो कट ऑफ हो गया। आपको पता है 2 चीज़ें अहम थी, फ्यूल एंड हीट। हीट तो अब मौजूद नहीं है तो अब फायर भी कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत सारा हीट का हिस्सा वो एवापोरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए चला जाएगा। दूसरी यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम वाटर थ्रोइंग से वुड फायर को कंट्रोल कर लेंगे। अब जो दूसरी फायर है ये है ऑयल फायर। ये क्या चीज़ है? अब ऑयल फायर और वुड फायर एक दूसरे डिफरेंट हैं। अगर यहाँ पर ऑयल फायर लगी हुई होगी तो हम वहाँ पर वाटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। नो यूजेज ऑफ वाटर, बिल्कुल वाटर इस्तेमाल नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि जो ऑयल है ये है लाइटर देन वाटर, यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑयल इज़ लेस देन वाटर, ठीक हो गया। जब ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम है तब क्या होता है कि ऑयल पानी की सतह पर तैरना स्टार्ट कर देता है, वाटर नीचे नीचे रह जाता है, ऊपर उसकी सतह पर ऑयल तैरना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम है। अब जूँ जूँ ऑयल चलता जाएगा पानी पर, आग को भी लेता चला जाएगा। आग भी कम नहीं होगी, कमज़ोर नहीं होगी, बल्कि वो पानी की सतह पर आग बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह ऑयल फायर कमज़ोर नहीं होगी। अब इसको कमज़ोर किस तरह करेंगे कि जब हम ऑक्सीजन सप्लाई शुड बी स्टॉप्ड, यानी कि जब हम ऑक्सीजन सप्लाई को कंट्रोल करेंगे तब जाकर हम ऑयल फायर को कंट्रोल करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई किस तरह कंट्रोल होगी?
जब हम इस पर सैंड थ्रो करेंगे। सैंड थ्रो करने से ऑक्सीजन सप्लाई कट डाउन होगी, या बेकिंग सोडा जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, उसके थ्रो करने से भी ऑयल फायर कंट्रोल में आ जाएगी। ये हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फायर। अब इलेक्ट्रिक फायर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग तरीन फायर है। ये वुड फायर, ऑयल फायर को आप लोकली मतलब भी कि आप उस पर पानी डाल दें वुड फायर पर, और ऑयल फायर पर आप जो है ना उस पर सैंड डाल दें, रेत डाल दें, तो वो बुझ जाएगी। मगर जो इलेक्ट्रिक फायर है वो आम तरीके से नहीं बुझती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फायर होती है। इसकी वजह क्या है? ये स्ट्रॉन्ग फायर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई ऑफ एनर्जी है या सप्लाई ऑफ हीट है, जो सप्लाई ऑफ हीट इज़ डन बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी से सप्लाई ऑफ हीट डन की जाती है। सप्लाई ऑफ हीट जो सोर्स है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, वो कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइड कर रही होती है एनर्जी। इसका मतलब है इसको बुझाना तकरीबन आम हालात में नामुमकिन हो जाता है। तो फिर इसके बुझाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिक फायर को बुझा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फायर यूजुअली आप देखते हैं कि जब बिजली का खंभा लगा हुआ हो, ट्रांसफार्मर में आग लग जाए, तो उसका जो सोर्स होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, तो वो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फायर, और उसको फायर एक्सटिंग्विशर से ही बुझाया जा सकता है।